आज हम जर्मनी की बात करेंगे, लेकिन वो जर्मनी नहीं जो सिर्फ गाड़ियों, फैक्ट्रियों और तरक्की के लिए जाना जाता है। आज हम उस जर्मनी की कहानी सुनेंगे जो एक वक्त में मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, जिसके शहर राख बन चुके थे और जिसका नाम दुनिया के लिए खौफ की अलामत बन गया था। सोचें, एक ऐसा मुल्क जो जंग के बाद मुड़ चुका था, आज कैसे दुनिया की ताकतवर तरीन मईशतों में शामिल हो गया। जर्मनी आखिर बना कैसे? उसका नाम जर्मनी क्यों पड़ा? ये यूरोप में कहाँ वाक़ है? और यहाँ के लोग इतने मुनज़्ज़म, वक्त के पाबंद और उसूलों के ग़ुलाम क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम जर्मनी को किताबों से नहीं, बल्कि हकीकत, तारीख और हैरानकिन कहानियों से जानेंगे। अगर आपको दुनिया के मुल्कों की असल और गहरी कहानियां पसंद हैं, तो ब्रीना इन्फो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए अब चलते हैं जर्मनी के सफर पर। जब भी दुनिया के ताकतवर, मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता ममालिक का जिक्र होता है, तो एक नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है, जर्मनी। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को अजीम साइंसदान दिए, दो होलनाक आलमी जंगें देखें, मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, टुकड़ों में बट गया और फिर तारीख की सबसे शानदार वापसी की। ये वही जर्मनी है जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए, जहां BMW, मर्सिडीज बेंज और वॉक्सवैगन जैसी गाड़ियां सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का शाहकार समझी जाती हैं, जहां नेपोलियन बोनापार्ट और एडोल्फ हटलर जैसे नामों ने दुनिया की समझ बदल दी। लेकिन जर्मनी सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं, ये एक जिंदा मुल्क है, अपनी सड़कों में, अपने शहरों में, अपने जंगलात में और सबसे बढ़कर अपने लोगों की सोच में। आज हम आपको जर्मनी के एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो सिर्फ मकामात का नहीं, बल्कि वक्त, तहजीब और इंसानी सोच का सफर होगा। तो आइए यूरोप के दिल में बसे इस मुल्क को करीब से जानते हैं। जर्मनी, जिसका सरकारी नाम विफाकी जमहूरिया जर्मनी है, वस्ती यूरोप में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जो शमाल में बहर शमाली और बहरा बाल्टक और जनूब में अल्प्स के पहाड़ी सिलसिले से घरा हुआ है। उसकी सरहदें शमाल में डेनमार्क, मशरक़ में पोलैंड और जमहूरिया चेक, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड और मगरिब में फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग और नीदरलैंड से मिलती हैं। जर्मनी का कल रकबा तकरीबन 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यह यूरोप की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होता है। इसका दाराल हुकूमत बर्लिन है, एक ऐसा शहर जो सिर्फ दाराल हुकूमत नहीं, बल्कि चलता फिरता तारीख का बाब है। जर्मनी एक विफाकी रियासत है जिसमें 16 सूबे शामिल हैं। उनमें सबसे बड़ा सूबा बावेरिया और सबसे छोटा ब्रेमन है। जर्मनी की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख है। बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख, कोलोन और फ्रैंकफर्ट उसके बड़े और अहम शहर हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है और वक्त के एतबार से गर्मियों में जर्मनी पाकिस्तान से तकरीबन 3 घंटे पीछे और सर्दियों में 4 घंटे पीछे होता है। जर्मनी की एक खास बात यह है कि यहाँ तकरीबन 30% लोग किसी मजहब से वाबस्ता नहीं, जबकि बाकी आबादी में ईसाई, मुसलमान, यहूदी, बुद्ध और हिंदू मजहब के लोग रहते हैं। जर्मनी की सरकारी जबान जर्मन है, लेकिन यहाँ तर्कुश, कर्दी, डेनिश और सोरबीन जबानें भी बोली जाती हैं। जर्मनी का तालीमी निज़ाम दुनिया के मजबूत तरीन निज़ामों में शुमार होता है। यहाँ शरह ख्वानदगी तकरीबन 99% है। तालीम न सिर्फ लाजमी बल्कि कई सतहों पर मुफ्त भी है। जर्मनी का दोहरा तालीमी निज़ाम तलबा को किताबी इल्म के साथ साथ अमली तरबियत भी फराहम करता है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी की शरह कम है। सेहत का निज़ाम भी इंतहाई जदीद है, बेहतरीन अस्पताल, माहिर डॉक्टर और सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस। जर्मन लोग इंतहाई मुनज़्ज़म, वक्त के पाबंद और जिम्मेदार समझे जाते हैं। ये लोग कवानीन की पासदारी करते हैं, माहौल की हिफाजत को संजीदगी से लेते हैं और रिसाइकलिंग को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। अगर हम जर्मनी के जोग्राफिए पर नज़र डालें, तो इस मुल्क को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। शमाल में शमाली जर्मन मैदान, जहां जरखीज ज़मीन और ज़राअत है। दरमियान में वस्ती पहाड़ी इलाके, जहां घने जंगलात और पहाड़ियां पाई जाती हैं। जनूब में जनूबी जर्मन बुलंद इलाके और सबसे जनूब में अल्प्स का पहाड़ी इलाका, जहां जर्मनी की बुलंद तरीन चोटी जोग शपटजे वाक़ा है, जिसकी बुलंदी 2,962 मीटर है।
जर्मनी की नदियां इसकी मैशत की शहर रग समझी जाती हैं। दरियाए राइन सबसे मसरूफ आबी रास्ता दरियाए एल्बे जो बहरा शमाली तक जाता है, और दरियाए डीन्यूब जो जर्मनी से निकलकर 10 ममालिक से गुजरता हुआ बहरा इसवद में जा गिरता है। ये नदियां जर्मनी को सिर्फ खूबसूरती नहीं देती, बल्कि तिजारत, सकाफत और ताकत भी अता करती हैं। अब बात करते हैं जर्मनी के नाम की। जर्मनी नाम लातीनी लफ्ज जर्मीनिया से आया है, जो रोमी मौरखीन ने दरियाए राइन के मशरक में रहने वाली इक़वाम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जर्मन लोग अपने मुल्क को ड्विचलैंड और डॉइचलैंड कहते हैं, जिसका मतलब है लोगों की सरजमीन। जर्मनी की तारीख फ्रेंच सल्तनत से शुरू होकर मुकद्दस रोमन सल्तनत, मार्टिन लूथर की मजहबी इस्लाहात और फिर नेपोलियन, बिस्मार्क, आलमी जंगों और हिटलर के अदवार से गुजरती है। दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी। 1961 में बनने वाली बर्लिन की दीवार इस तकसीम की सबसे बड़ी अलामत थी। लेकिन 1989 में जब यह दीवार गिरी तो सिर्फ ईंटें नहीं गिरें, बल्कि नफरत, खौफ और जदाई की सोच भी टूट गई। 1990 में जर्मनी एक बार फिर मुतहद हो गया। आज जर्मनी अमन, इंसानी हुकूक और From the जिम्मेदारी की बात formidable करता castle to the है। जर्मनी soaring की मईशत, cathedral, सनात, these ancient बरामदात और stones जद्दत पर whisper खड़ी है। tales of a ये दुनिया vibrant के बड़े history. बरामद कनंदगान में शामिल हैं। यहाँ के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार इस मुल्क की असल ताकत हैं। म्यूनिख टेक्नोलॉजी का मरकज है, स्टटगार्ट गाड़ियों की सनात का गढ़ है, और फ्रैंकफर्ट मालियाती निज़ाम का दिल है। जर्मनी का ट्रांसपोर्ट निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। आटोबान वो शाहराहें हैं जहां कई मकामात पर रफ्तार की कोई हद मुकर्रर नहीं, लेकिन उसके बावजूद हादसात की शरह कम है। ये जर्मन नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। सियाहत की बात करें तो जर्मनी किसी ख्वाब से कम नहीं। बर्लिन का ब्रांडनबर्ग गेट, म्यूनिख का न्यूशवान शटाइन किला, कोलोन का अजीम गिरजाघर, हैम्बर्ग की बंदरगाह, फ्रैंकफर्ट की बुलंद इमारतें और हाइडलबर्ग का कदीम शहर, हर जगह तारीख बोलती महसूस होती है। जर्मनी में 50 से जायद यूनेस्को आलमी वर्से के मकामात मौजूद हैं। त्योहारों में अक्टूबर फेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल है, जबकि क्रिसमस मार्केट्स, कार्निवाल और शराब के त्यौहार यहाँ की सकाफत को 50 से जायद यूनेस्को आलमी वर्से के मकामात मौजूद हैं।